नमस्कार। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अभी राजकीय मध्य विद्यालय मातपुर में उपस्थित हूँ और आज यहाँ इस सरकारी स्कूल के बच्चों ने काफ़ी बढ़िया विज्ञान प्रदर्शनी मॉडल का आयोजन किया है। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चों ने अपना ये हाउस का भी नाम दिया है। जैसे ये पहला हाउस है वाटर और इसका मॉडल है सिंचाई। इसमें क्लास 5 के बच्चों ने ये सिंचाई का एक मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जो आपको दिख रहा होगा। सिंचाई के अलग अलग साधन होते हैं, जैसे ये तालाब, ये कुआं। तो आइए इसके जो बच्चे हैं इनसे हम बात करते हैं। तुम लोगों में जो मॉनिटर है इस प्रोजेक्ट है कौन है? तुम्हारा नाम? चंचल कुमारी। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप बताएं अपने से कि ये सिंचाई का मॉडल क्या है। पौधे को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही हम लोग भी पानी ये खेत में पानी पटाने के लिए कुआं बना, जैसे कुआं में मोटर पंप लगाकर खेत तक पानी पहुंचा सकते हैं और नदी में भी मोटर पंप लगाकर खेत तक पानी पहुंचा सकते हैं। हाँ, मतलब ये सिंचाई के जो भी स्रोत है, जो साधन है, वो इसके जरिए दिखाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में सिंचाई के ये सब साधन उपयोग किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। ये मॉडल है, पहले हम इसके हाउस को देख लेते हैं कि ये हाउस कौन सा ये हाउस है। तो इस हाउस का नेम है ग्रीन अर्थ और मॉडल है ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए अब हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ जो हमारे सामने ये पूरा दिख रहा है, ये सेटअप एक तरह से ये ग्रीन हाउस का है, ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे दिख रहा है। ये कुछ संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग को खतरा भी है। तो इसके जो प्रोजेक्ट हेड है उनसे हम बात करते हैं। तुम लोगों का प्रोजेक्ट अंतरा। चलो इधर, चलो तुम बताओगे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, इससे क्या संदेश देना चाहते हो? ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों के कारण सूरज को गर्मी को रोकने की प्रक्रिया है। इस वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस का दूसरा नाम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत अच्छा। तो इस मॉडल के जरिए दिखाया जा रहा है कि किस तरह विश्व का जो तापमान है, जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग, ये दिखाया गया है कि ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है और इसका प्रभाव संसार में हम देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरह से बढ़ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में किस तरह से आग लग रही थी। ये सब जो पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाती है, ये सब इस मॉडल के जरिए प्रस्तुत किया गया है। अभी हमारे सामने ये नेक्स्ट मॉडल है। तो इसके पहले हाउस की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि ये कौन सा हाउस है। तो इस हाउस का नेम है लाइट, मॉडल नेम है बल्ब और क्लास 6 के बच्चों के द्वारा इसको बनाया गया है। तो जो भी इसके प्रोजेक्ट हेड है या मॉनिटर, उससे हम बात करेंगे। मॉनिटर तुम हो? चलो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। आप लोग जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने में बिजली की कितनी दिक्कत थी। अब के ज़माने में बिल्कुल नहीं है। पहले के ज़माने में खाने या पीने या रोड पर चलने या पढ़ने पर बहुत दिक्कत होती थी। अब के ज़माने में बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं अपने ही घर में कि बिना मतलब का ही घर में पंखा और बल्ब जलता ही रहता है। इसलिए हम देखेंगे अपने घर में कि बल्ब पंखा को बुझाकर रखेंगे। इससे हमारा बिजली भी कम आएगा और इससे मेरी बिजली का बचत भी होगा। इसलिए इसका नाम ही पड़ेगा। बहुत ही अच्छा। तो बच्चों ने इस मॉडल के जरिए दिखाया है कि किस तरह से आप बिजली का जो हम दोहन करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली का जो खर्च करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बिजली हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्लास 6 के बच्चों के द्वारा बनाया गया ये मॉडल। अब हम आगे देखते हैं फिर आगे कौन सा मॉडल है, उसके बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो ये जो हाउस है, इस हाउस का नाम है सनराइज और इसका मॉडल है सोलर इरिगेशन सिस्टम, यानी सौर सिंचाई प्रणाली। तो इसके जो हेड है उदय कुमार, अब हम उनसे बात करेंगे कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से हमें बताएं। देखिए, जब ये सूर्य की ऊर्जा सोलर पैनल को पड़ती है और सोलर पैनल पंपों को शक्ति प्रदान करता है, तब ये खेतों में सिंचाई का कार्य करता है, जिससे बिजली की कम खपत होती है और हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। अच्छा, ये बताओ कि सौर ऊर्जा का और क्या क्या उपयोग है? सौर ऊर्जा का हम मोटर कार से भी चला सकते हैं, सौर ऊर्जा से, और बल्ब भी जला सकते हैं और मोटर भी चला सकते हैं और इत्यादि चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं।
बहुत अच्छा। तो एक चीज़ हम तुमसे ये पूछना चाहेंगे कि इस मॉडल को बनाने की तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मैंने एक न्यूज़ में देखी थी, क्योंकि मोदी सरकार ने बोला था कि हर घर में एक सोलर होना चाहिए, तो इसी से मैंने बनाई। बहुत ही अच्छा। तो आजकल जिस तरह से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के जरिए, आप देख सकते हैं कि भविष्य में जब ये हमारी परंपरागत स्रोत नहीं बचेंगे तो ये सौर ऊर्जा ही लोगों पे काम आएगी। तो इसका ये मॉडल प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसके जरिए बच्चे ये संदेश दे रहे हैं कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। अब हम चलते हैं आगे दूसरे मॉडल की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का मॉडल यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो हाउस है, इस हाउस की चर्चा कर लेते हैं। इस हाउस का नाम है चंद्रयान। मॉडल नेम है लॉन्चिंग मॉडल इन चंद्रयान। नहीं दिख रहा है, सब मिट जा रहा है। तो अमेजिंग, आपको दिख रहा होगा कि चंद्रयान का मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। काफी अच्छा, काफी बेहतरीन। तो अब इसके जो हेड है नंदिनी, उससे हम बात करेंगे, इसके बारे में वो कुछ बताइए। तो अपने चंद्रयान जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके बारे में वहाँ दिखाइए बाहर भैया। समझना था और इसके लैंडर, इसके चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम है और इसके रोवर प्रज्ञान। बहुत ही अच्छा, शानदार, बहुत ही बढ़िया। जो भी छात्र विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि काफ़ी, देखिए यहाँ पे कम संसाधन होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल के बच्चों ने कितना अच्छा मतलब मॉडल बना के प्रस्तुत किया है। और यहाँ जो चंद्रयान 3 का मॉडल है सबसे बेस्ट है, ये बहुत ही अमेजिंग, शानदार। अब हम चलते हैं अगले मॉडल की तरफ जो हमारे पास यहाँ पे सामने दिख रहा है। एक ज्वालामुखी का ये मॉडल है। तो आते हैं पहले इसके हाउस की चर्चा कर लेते हैं कि हाउस नेम है सनशाइन, मॉडल नेम है इसका वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो इसके जो हेड है वो कुणाल। तो कुणाल से हम बात करते हैं, जो क्लास 8 का स्टूडेंट है, उससे हम बात करते हैं, अपने मॉडल के बारे में बताएं। चल कुणाल। ये मॉडल जापान के दर्शाया गया है कि जापान के लोग ज्वालामुखी के साथ कैसे अवरोधित रहते हैं, मतलब कैसे निवास करते हैं। अच्छा। तो इस मॉडल को बनाने की प्रेरणा तुम्हें कहाँ से मिली? कहीं पहले ज्वालामुखी के बारे में पढ़े हो या इसे संबंधित वीडियो देखा है, ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में जानते हो? चलिए, तो बहुत ही अच्छा, ये सराहनीय प्रयास। देखिए ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इसका यूज़ करके कितना बढ़िया यहाँ पे एक पूरा कलाकृति बनाई गई है। और ये पहाड़ का एक रूप दिया गया है, ये ज्वालामुखी है जो इन्होंने इससे पहले दिखाया था, इसका प्रदर्शन किया गया था। और यहाँ पे एक जापान यहाँ दिया गया है, यानी जापान में ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं होती है ज्वालामुखी फटने की। तो बहुत ही अच्छा, शानदार प्रस्तुति। अब हम चलते हैं, एक और मॉडल है हमारे पास, एक मॉडल और है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस हाउस की चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा हाउस है। तो इस हाउस का नाम है साइंस मेडिकल और मॉडल नेम है इसका वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जल का शुद्धिकरण। तो आपके सामने ये पूरा सेटअप दिख रहा होगा, कितना शानदार ये सेटअप पूरा बनाया गया है। देख रहे हैं एक तरफ से फैक्ट्री है, दूसरी तरफ घड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो भी मटेरियल है और किस तरह से ये फिर पानी को शुद्ध करते हैं। इसके जो प्रोजेक्ट हेड है हम उनसे बात करते हैं, फिर समझेंगे कौन है। चल प्रीति, तुम बताओ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो फैक्ट्री में से गंदा पानी निकलता है उसको शुद्ध करके हम घर में कैसे यूज कर सकते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट है। जैसे ये फैक्ट्री में से गंदा पानी निकल के आ रहा है तो पानी शुद्ध होकर यूज करके और जाके घरों में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट बनाने का विचार तुम्हारे मन में कहाँ से आया कि फैक्ट्री के पानी को शुद्ध करने का भी एक मॉडल बनाया जाए? क्या नाम है इसका? विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर है? दूसरे नंबर पर ट्राई करके देखिए पानी नहीं निकलता पानी के अलावा कुछ नहीं करके हम कैसे घरों में डाल। बहुत ही शानदार। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पानी को, फैक्ट्री के पानी को, यहाँ से अशुद्धि जो पानियाँ हैं उसको देखिए, पत्थर फिर ये कोयला की मदद से पानी को कैसे शुद्ध किया जा रहा है, फिर ये पानी शुद्ध होकर नीचे गिर रहा है और ये स्टोरेज टैंक बनाया गया है। तो इस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि किस तरह से अशुद्ध पानी को भी हम शुद्ध करके उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो काफ़ी शानदार ये प्रस्तुतिकरण आज राजकीय मध्य विद्यालय मातपुर के बच्चों के द्वारा किया गया। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम जो भी
हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कम ही संसाधन है, लेकिन आप उसी संसाधन का यूज़ करके बढ़िया मॉडल आप बना सकते हैं। जैसे इन बच्चों ने बनाया, कम संसाधन में कम समय में शिक्षकों को मार्गदर्शन में काफ़ी सराहनीय प्रयास रहे और इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार जरूर लाइक कमेंट शेयर कर दें। धन्यवाद आप सभी।